दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, उन्होंने एक बार फिर से रेखा गुप्ता सरकार पर उठाए हैं सवाल। साथ ही साथ पीएम मोदी पर भी आतिशी की तरफ से निशाना साधा गया। जरा सुनिए क्या कहा है आतिशी ने। तो आतिशी वैसे भी इस योजना को लेकर लगातार इस सरकार पर सवाल उठाते रही हैं। खजाना खाली होने को लेकर जैसे ही बीजेपी सरकार की तरफ से बयान दिया गया, तुरंत आतिशी ने कहा कि सबसे पहले इस योजना की शुरुआत करिए जिसके लिए आपने प्रॉमिस किए थे। दिल्ली की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की सभी महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक दिल्ली की हर महिला के खाते में 2,500 रुपए की सम्मान राशि आएगी। आज 8 मार्च है। मोदी जी ने यह भी कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खातों को अपने फोन से लिंक कर लें कि जैसे ही 2,500 रुपए की रकम उनके बैंक में आए तो उनके फोन में एसएमएस आ जाएगा कि 2,500 रुपए आ गए। आज 8 मार्च हो गया है। आज दिल्ली की सभी महिलाएं अपने फोन को ताक रही हैं और इंतजार कर रही हैं कि 2,500 रुपए का मैसेज कब आएगा। मुझे उम्मीद है कि मोदी जी की गारंटी जुमला नहीं निकलेगी और आज दिल्ली की लाखों महिलाओं का फोन बजेगा और 2,500 रुपए का मैसेज उनके फोन में आएगा। धन्यवाद। इस पूरे मामले पर प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से क्या कहा गया, ये भी सुनिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस नाते से सभी महिलाओं को बहुत बहुत बधाई है। निश्चित रूप से आज का दिन दिल्ली के लिए भी बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार चुनाव के दौरान ये कहा था कि भाजपा जो संकल्प करती है वो पूरा करती है और हम सब जानते हैं मोदी की गारंटी का मतलब है काम पूरा होने की गारंटी। तो चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, चाहे वो फ्री में गैस सिलेंडर देने की योजना हो या सब्सिडी पर गैस सिलेंडर देने की योजना हो या यमुना की सफाई और यमुना का कायाकल्प की योजना हो, भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वचन दिए हैं, जितनी भी घोषणाएं की हैं, जितने भी संकल्प लिए हैं, हम एक एक घोषणा को, एक एक संकल्प को समयबद्ध सीमा में पूरा करेंगे और दिल्ली में महिलाओं के सम्मान की एक नई गाथा लिखी जाएगी। और इस पूरे मामले पर प्रियंका चतुर्वेदी की तरफ से क्या कहा गया, सुनिए। ये बार बार ये लोग इसी तरीके का काम करते हैं। महाराष्ट्र में भी इन्होंने कहा 1,500 से 2,100 देंगे। अब तक महिलाओं को वो पैसे नहीं मिले हैं। जब सरकार बने हुए 2.5 महीने हो गए हैं। अब कह रहे हैं 8 मार्च को देंगे, पर जो 1,500 था, जो 2,100 का वादा किया था, वो भी नहीं दे रहे हैं। और ये भी बात हो रही है कि सारी जो महिलाएं हैं उनकी करीब 60 लाख महिलाओं जो बेनिफिशरीज थी उनके नाम काटेंगे, फिर पैसा दिया जाएगा। तो यानी आप कितना लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, कितना अपना वादा खिलाफी कर रहे हैं। और दिल्ली में भी जो हो रहा है दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट पाने के लिए ऐसे वादे करती है पर उनके पास कोई प्लान नहीं है उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए। महाराष्ट्र ने देख लिया और अब शायद दिल्ली को भी यही भुगतना पड़ रहा है। और इस वक्त हमारे साथ संजीव झा, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे? कहा तो ये जा रहा है कि बाद में जो जरूरतमंद महिलाएं उन्हें जोड़ा जाएगा। सूत्र भी कह रहे हैं कि बीपीएल कार्ड धारक महिलाओं को आज से इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा। अब देखिए, बड़ा ही आश्चर्य है। प्रधानमंत्री जी जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने कहा था कि हर महिला को 2,500 रुपए पहली कैबिनेट की बैठक में फैसला हो जाएगा और 8 तारीख तक मिलना शुरू हो जाएगा। पहली कैबिनेट की बैठक हुई, कोई फैसला नहीं हुआ। अब जानकारी ये मिल रही है कि तमाम तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हैं कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए वगैरह वगैरह, तमाम तरह की बातें। इसका मतलब या वो भी प्रोसेस में उलझा रहे हैं, कब मिलेगा बता नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री जिसको संकल्प कह रहे थे कि मेरा संकल्प है, वो संकल्प भी जुमला निकला। संजीव जी, वो कह रहे हैं कि पहली सरकार पूरी तरह से खजाना खाली करके गई है। तो प्रधानमंत्री का बताइए, देश के प्रधानमंत्री हैं वो, उनके पास सारी जानकारी है। दिल्ली तो आधी सरकार है, फाइनेंस सेक्रेटरी तो इनके हैं। तो क्या प्रधानमंत्री बिना तैयारी की बात कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं? अगर प्रधानमंत्री बिना तैयारी की बात करें, देश के लिए बड़ा खतरनाक है ना।
कोई और तो किसी ने नहीं बोला ना, मान लीजिए कोई और नेता बोला होता, मैं मानता हूं उनको जानकारी नहीं थी। प्रधानमंत्री का सारे सोर्स हैं, इनके एलजी हैं, इनके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इनके चीफ सेक्रेटरी हैं, सारे इनके ऑफिसर से बात कर लेते खजाने का हालात क्या है। ये बातें क्यों हो रही है, पहले बोल देते खजाना खाली है जी और हम पैसे कैसे देंगे। हमारे साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह भी जुड़ गए। आरपी सिंह जी, आम आदमी पार्टी को सुना, आतिशी पहले कह चुकी हैं और संजीव जी वो वही कह रहे हैं कि क्या ये भी एक जुमला था प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया? लागू हो रहा है, हम तो अपना वादा पूरा कर रहे हैं। इनसे पूछे 1100 दिनों के पंजाब के अंदर 1000 रुपए की घोषणा की थी, आज 1000 रुपया का है, जानकारी दे दीजिए। 1100 दिन हो गए, आज तक तो उन्होंने कभी 1000 रुपए की चर्चा भी नहीं करी, कोई बात भी नहीं करी। तो हम तो कर रहे हैं, लागू शुरू कर रहे हैं, तो उस स्टेजेस में होगा। तो क्या इसकी स्टेजेस रहने वाली हैं? वो सरकार आज घोषणा करेगी ना, निश्चय को घोषणा सरकार भी बताएगी। मैं सरकार के बिहार पर घोषणा कैसे करूंगा? अभी और 1 घंटे बाद सरकार की पूरी जानकारी आपके सामने समक्ष कर देगी, किस प्रकार बंटन होगा, किन किन महिलाओं को होगा, क्या श्रेणी होगी और किस किस लेवल पे कब कब होगा, सब जानकारी की। परंतु प्रोसेस शुरू हो गया, वादा किया था, वादा पूरा हो रहा है। नहीं, आतिशी और आम आदमी पार्टी लगातार एक ही सवाल उठा रहे हैं कि जब पहले हमेशा बड़ा सहयोग मिला है, और एक बार तो सुबह सवेरे 4 बजे जब मैंने महिपाल जी को उठाया, एक मेजर एक्सीडेंट नोएडा में हुआ और मैंने उन्हें बताया कि भाई ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं और इमीडिएट अरेंजमेंट कीजिए, उन पेशेंट्स को यहाँ लाना है। और मुझे नहीं पता उन्हें कितनी चोट लगी है, पर उन्होंने मदद मांगी है और हमें करना है। तो मैंने पाया कि खुद महिपाल जी वहाँ खड़े होकर के वो काम करवा रहे थे। आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। ये एक संघर्ष का समय होता है। 30 वर्ष से मैं इस सामाजिक जीवन में हूँ और आप सबका सहयोग जो मुझे मिला, जो हमने जनता की सेवा की और जनता का जो आशीर्वाद मिला, आज वही मुझे इस मुख्यमंत्री के ओहदे पे खड़ा किए हुए है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। सुशांत, ये पक्ष विपक्ष का हंगामा शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली की जनता के बारे में अगर बात की जाए, जिसका जिक्र बार बार अतिशी भी कर रही हैं, कहना यह है कि जो महिलाएं हैं वो बहुत बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं। 2 चीजें, आज जो योजनाओं का ऐलान होना है, पहले बीपीएल कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा, लेकिन पैसा आज नहीं आएगा, पैसा बाद में आना शुरू होगा, सिर्फ आज ऐलान होना है। हाँ, देखिए, आज इस पूरी प्रक्रिया के अंदर देखा जाए तो पूरी योजना का ऐलान जो है वो कैबिनेट से पास होने के बाद कर दिया जाएगा। आज से रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। आधार कार्ड्स और बैंक खाते पूरी डिटेल्स के साथ जो है वो पूरी इंक्वायरी जो है वो की जाती है। उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाता है कि किसी के पास जो क्राइटेरिया तय किया गया है कैबिनेट की तरफ से, वो क्राइटेरिया के तहत वो महिलाएं उस क्राइटेरिया में आती है या नहीं आती है, उसको पूरी तरीके से जांच पड़ताल करी जाएगी। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो किया जाएगा। एक एक महिला का इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो है वो उसके अंदर जांच की जाएगी और उसके बाद ही इस पूरी स्कीम का फायदा जो है वो मिलेगा। यानी निश्चित तौर पर अगर देखा जाए, आज पहली किस्त जो है वो जारी नहीं हो सकती। जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि पहली किस्त को जारी करने के लिए सरकार के पास एक पूरा डाटा जो है वो होना चाहिए हर महिला को लेकर के, कि कितनी महिलाओं को ये पूरा जाना है। ये जरूर है कि कितनी महिलाओं को ये पूरी स्कीम का फायदा मिलेगा, वो डाटा सरकार के पास जरूर है, लेकिन किन किन महिलाओं को ये फायदा मिलना चाहिए उसका डाटा अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि उसका आंकड़ा जो है वो जब रजिस्ट्रेशन होगा उसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स अपनाए जाएंगे, उन सब के आधार पर ही रजिस्ट्रेशन जो है वो होगा। उसके बाद महिलाओं को जो है वो इस योजना का फायदा मिल पाएगा। लेकिन आज बड़े स्तर पर बीजेपी जो है इस स्कीम को लॉन्च करने के लिए जा रही है। महिलाओं के बीच में लगभग 3 से 3.5-4 हज़ार के आसपास महिलाएं जो है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर मौजूद रहेंगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, दिल्ली की मुख्यमंत्री रहेंगी, सांसद मौजूद रहेंगे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। इन सब के बीच, महिलाओं के बीच में इस योजना का बड़े स्तर पर जो है वो आज से शुरुआत, रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो जाएगा। यानी अगले कुछ दिनों के अंदर महिलाओं को किस्त भी जो है वो मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन आज कैबिनेट के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो चर्चा रहेगी वो बजट को लेकर के और महिला जो समृद्धि योजना है उसको लेकर के पूरी तरीके से कैबिनेट के अंदर चर्चा की जाएगी और उसके बाद इसका ऐलान जो है वो किया जाएगा। हालांकि विपक्ष जिस तरीके से लगातार हमला कर रहा है कि आज जो वादा किया था कि 8 मार्च को महिलाओं को किस्त आ जाएगी,